हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड वस्कुलर सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस। ब्रैंकियोस्टोमा को एम्फियोक्सिस भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। कुछ स्टूडेंट्स ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फियोक्सिस को लेकर कंफ्यूज होते हैं। ये दोनों ही नेम इसके ही हैं। तो ब्लड वस्कुलर सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड एंड क्लोज टाइप का होता है। अब हम इसमें हेडिंग डालेंगे ब्लड। इसका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, क्योंकि इसमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं और कार्पोसेल्स हैं वो एब्सेंट होती हैं। इसके कारण जो है इसका ब्लड कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता। ब्रैंकियोस्टोमा का जो ब्लड होता है वो फूड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के ट्रांसपोर्टेशन एंड गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ब्रैंकियोस्टोमा में हार्ट प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए जो ब्लड वेसल्स हैं वो मस्कुलर एंड कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं। आर्टरीज एंड वेन्स में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस नहीं होते हैं। तो ये इसका कुछ इंट्रोडक्शन था। तो अब हम कुछ मेन पॉइंट्स या मेन हेडिंग देख लेते हैं वो क्या क्या होती हैं इस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में। तो हेडिंग डालेंगे द चीफ ब्लड वेसल्स एंड इट्स ब्रांचेस आर एज फॉलोज। पहली क्या है? साइनस वीनस। फेरिंग्स के पोस्टीरियर एंड के नीचे एक थिन वॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे साइनस वीनस कहते हैं। सबसे पहले हम कोई भी हेडिंग लिखते हैं तो उसकी लोकेशन बताते हैं। तो हमने इसकी लोकेशन डिस्कस की है। कहाँ प्रेजेंट होती है साइनस वेन? फेरिंग्स के पोस्टीरियर एंड के नीचे एक थिन वॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे क्या कहते हैं? साइनस वेन कहते हैं। यह वेन के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है और ब्लड को वेंट्रल आयोटा में पंप करती है। इसका वर्क है। अब नेक्स्ट हेडिंग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वेंट्रल आयोटा। इसको एंडोस्टाइलर आयोटा भी कहते हैं। ये लार्ज मीडियम लॉन्गिट्यूडनल आर्टरी होती है जो साइनस वेन से अराइज होती है। मतलब ये जो वेंट्रल आयोटा है ये साइनस वेन से निकलती है। वेंट्रल आयोटा से पेयर लैटरल एफरेंट ब्रांचियल आर्टरीज अराइज होती हैं, यानी निकलती हैं, जो फेरिंग्स के प्राइमरी गिल बार में रन करती हैं। गिल बार के बेस पर ईच आर्टरी एक टाइनी बल्ब फॉर्म करती है, जिसे बुलबिलस कहते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। ये इसका कुछ इंट्रोडक्शन है। अब देखते हैं इसमें कौन सी वेन्स आती हैं। तो है एफरेंट ब्रांचियल वेसल्स फेरिंग्स को लीव करके डोर्सल आयोटा में जाती हैं। अब डोर्सल आयोटा हेडिंग डालेंगे। टू लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स फेरिंग्स के डोर्सल लेटरल साइड में रन करती हैं। इनको राइट एंड लेफ्ट लेटरल डोर्सल आयोटा कहते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल एंटरली आर्टरी हैं जो ब्लड को ओरल हुड में सप्लाई करती हैं। दोनों लेटरल आयोटे फेरिंग्स के पीछे जुड़कर मीडियन डोर्सल आयोटा फॉर्म करती हैं। इसका इंट्रोडक्शन है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सब इंटेस्टाइनल वेन। यह मिड वेंट्रल कॉर्डल वेन एंड इंटेस्टाइनल वेन के एक साथ जुड़ने से फॉर्म होती है। ये सब इंटेस्टाइनल वेन है। जब मिड वेंट्रल कॉर्डल वेन और इंटेस्टाइनल वेन एक साथ जुड़ जाती हैं तब इसका फॉर्मेशन होता है। कॉर्डल वेन टेल रीजन से ब्लड को कलेक्ट करती है, और जबकि इंटेस्टाइनल वेन जो होती है वो इंटेस्टाइन से ब्लड को कलेक्ट करती है। अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। फिफ्थ हेडिंग है हेपेटिक पोर्शल सिस्टम। हेपेटिक पोर्शल वेन मिड गट डाइवर्टिकुलम के अलोंग वेंट्रली रन करती है और कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म करती है। हेपेटिक में वेन जो होती है वो मिड गट डाइवर्टिकुलम से ब्लड को कलेक्ट करती है और डोर्सली रन करती है। ये सारी जो वेन्स है आपको डायग्राम के थ्रू समझ आ जाएंगे। अभी हम इसका डायग्राम भी डिस्कस करेंगे। कार्डिनल वेन्स। कार्डिनल वेन के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड में बॉडी के वेंट्रोलेटरल रीजन का ब्लड जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है, और यह कार्डिनल वेन इस ब्लड को साइनस वीनस में सेंड कर देती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग है हमारी पैरिटल वेन्स। डोर्सल बॉडी वॉल का ब्लड पैरिटल वेन्स के पेयर में कलेक्ट होता है। यह इंटेस्टाइन के अबव एंड ट्रंक के वेंट्रली रन करती है और साइनस वीनस को जोड़ती है। अब हम देखेंगे इसकी जो लास्ट हेडिंग है, कोर्स या पाथ ऑफ सर्कुलेशन की क्या पार्ट होता है। तो ब्लड पैरिटल सब इंटेस्टाइनल पोस्टीरियर कार्डियल वेन में एंटीरियरली फ्लो करता है।
जबकि यह पोस्टीरियरली लैटरल एंड मीडियन डोर्सल आयोटा एंड एंटीरियर कार्डियल वेन से फ्लो करता है। मतलब कोर्स ऑफ या पाथ ऑफ सर्कुलेशन का मतलब यह है कि ब्लड जो है वो एंटरली कौन कौन सी वेन से फ्लो करता है और पोस्टरली कौन कौन सी वेन से। तो एंटरली तो ये है ब्लड, पैरिटल, सब इंटेस्टाइनल, पोस्टीरियर, कार्डिनल वेन, ये सब एंटरली वेन्स हैं। और जो है पोस्टरली वेन्स में रन करता है वो ये है मीडियन डोर्सल आयोटा एंड एंटीरियर कार्डियल वेन। अब हम इसका डायग्राम देखेंगे। तो पाथ ऑफ सर्कुलेशन इस प्रकार है कि मीडियन डोर्सल आयोटा जो होती है यहाँ से ब्लड जाता है कार्डिनल वेन्स में, कार्डिनल वेन से डक्टस क्यूवेरी, क्यूवेरी से साइनस वीनस में जाता है, फिर वेंट्रल आयोटा में जाता है, फिर एफेरेंट वेसल्स में, फिर एफेरेंट वेसल्स में, फिर लेटरल डोर्सल आयोटा, फिर दोबारा से मीडियन डोर्सल आयोटा में चला जाता है। फिर मीडियन डोर्सल आयोटा से कॉर्डल आर्टरी में जाता है, फिर कॉर्डल वेन में जाता है, फिर यहाँ से सब इंटेस्टाइनल वेन में चला जाता है, फिर हेपेटिक वेन में जाएगा, हेपेटिक वेन से हेपेटिक पोर्शल वेन से हेपेटिक वेन में जाएगा, फिर दोबारा से साइनस वीनस में चला जाता है। फिर यही साइकिल इधर से होगी। फिर मीडियन डोर्सल आयोटा का इंटेस्टाइनल प्लेक्सस में जाएगा, सब इंटेस्टाइनल वेन, हेपेटिक पोर्शल वेन, हेपेटिक वेन, साइनस वीनस। तो हमने जो लेक्चर स्टार्ट किया था वो साइनस वेन से स्टार्ट किया था, तो यहीं से आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। साइनस वेन से वेंट्रल आयोटा में, फिर एफेरेंट वेसल, फिर इफेरेंट ब्रांचियल वेसल, फिर लेटरल डोर्सल आयोटा, फिर मीडियन डोर्सल आयोटा। मीडियन से 3 पाथ जाते हैं, 1 यहाँ से कॉर्डल वेन से, फिर कॉर्डल आर्टरी, फिर इंटेस्टाइनल। इसी प्रकार से ये तीनों इस तरीके से चलेंगे और फिर साइनस वेनस में, और इसी प्रकार से पूरी साइकिल चलती रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करें।